समिति का सदस्य हूँ। उस समय मैं बहुत बार उठाया, हमारे एक सजेशन है कि हिंदी तब तक अच्छे मुकाम पर नहीं पूछ सकता जब तक लिंग परिवर्तन ना हो जाए, सेम सिंगल लिंग होना चाहिए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो इसको मैं सजेस्ट करता हूं कि जैसे यू टू यू इंग्लिश में जैसे हमारे ऐसा होना चाहिए। और एक हमारी जो लिपि जो है ना, हम तो लिपि तो हमारी है ना, तो लिपि को संयुक्त तो हटा दीजिए, डायरेक्ट उसको अक्षर से जैसे इंग्लिश है इस तरह का, तो हमारे कंप्यूटराइजेशन में अच्छा होगा, बच्चा लोग अच्छा समझेगा। तो ये हम तो कर सकता है, लिंक को थोड़ा कम कर दीजिए, हाँ, और लिपि को बहुलिपि नहीं, एक साथ में चार पांच शब्द जुड़ जाता है, इसमें बच्चे लोग का तकलीफ होता है। मैं गुवाहाटी हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का सदस्य हूँ। उस समय मैं बहुत बार उठाया, बार बोलता है कि ये दिल्ली का काम है, दिल्ली अगर करेगा तो पॉसिबिलिटी है। तो मैंने कभी बहुत सारा कविता भी लिखा था। मुझे हॉट टाइम जो लिखता है ना, क्रिटिसाइज करते थे जो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं, संयुक्त लेटर का ज्ञान है। अगर हम इसमें इसका बीच में पड़ जाएंगे तो हमारे भाषा डेवलप कैसे होगा? तो एक अक्षर होना चाहिए। पहले जमाने में ये संयुक्त इसलिए किया जाता था क्योंकि उस टाइम मैथ्स मेडिजन का प्रबंध था, जादू मंत्र, काला मंत्र, जो संयुक्त शब्दों में इसको यूज करते थे। तो अभी तो नहीं है, तो अभी हम लोग मॉडर्निस्ट हो गया, कंप्यूटरिस्ट हो गया। अभी बच्चे को एक डिजिट दबाना है, वही डिजिट आना है, उसे बहुत सारा डिजिट युक्त नहीं करना है, इसलिए बच्चे को परेशान किया जाता है। तो अभी तो नहीं है, तो अभी हम लोग मॉडर्निस्ट हो गया, कंप्यूटरिस्ट हो गया। अभी बच्चे को एक डिजिट दबाना है, वही डिजिट आना है, उसे बहुत सारा डिजिट युक्त नहीं करना है, इसलिए बच्चे को परेशान किया जाता है। तो ये मेरा सजेशन है। धन्यवाद माननीय मंत्री श्री। और आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सभी की उपस्थिति से हर्ष हो रहा है और साथ ही राजभाषा हिंदी के हमारे कार्यालय में कार्यान्वयन की स्थिति उत्तरोत्तर प्रगतिशील बनी रहेगी, इस बात का आश्वासन भी हो रहा है। आप सभी के कीमती समय, सुझाव और मार्गदर्शन से इस बैठक की सफलता निश्चित है। मैं माननीय योजना राज्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे सभा को संबोधित करने की कृपा करें। सभी माननीय एमपी साहिबान, सभी समिति के सदस्यगण, ये इस पार्लियामेंट की अवधि की पहली मीटिंग है। सलाहकार समिति, जैसे आपको बताया गया है कि अगस्त के अंदर ही नियुक्ति करी गई है और ये पहली बैठक है। तो मैं भी अपनी तरफ से आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और जिन लोगों ने इसको कामयाब बनाने के लिए प्रयास किए हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे महकमे के नीति आयोग के सभी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका नीति आयोग की सलाहकार समिति और महकमों की सलाहकार समितियों से मैं समझता हूँ कुछ खास ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि नीति आयोग एक थिंक टैंक ऐसा है जो सभी विभागों को सलाह मशवरा देता है और जो सलाह मशवरा हम देंगे और मंजूर हम करेंगे, वो मैं समझता हूँ कि कैस्केडिंग इफेक्ट के तौर के ऊपर और मंत्रालयों तक भी पहुंचेगा और उनके अंदर भी लागू होगा। इस कहने के उपरांत मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि नीति आयोग देश के सभी राज्यों के विषय के अंदर, सभी भाषी प्रांतों के विषय के अंदर सभी को अपने संज्ञान में लेकर के फिर नीतियां बनाता है या सलाह मशवरा करता है। तो जिस तरह से अनेक और महकमे हैं जिनके ऊपर इस तरह की पाबंदी नहीं है, वहां पर शायद आप लोगों के सुझाव जो हमारे सामने आएंगे और दूसरे महकमों के अंदर तो शायद आपके सुझाव 100%
लागू हो सकते हैं, लेकिन जब नीति आयोग के बारे में आप सलाह मशवरा देंगे, जैसे अभी आपसे सलाह करी जाएगी, तो उस टाइम तो ये जरूर ख्याल रखा जाए कि नीति आयोग को पैन इंडिया ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो दक्षिण के प्रांत हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न के प्रांत हो। इस तरह से जब हम आगे ध्यान रखेंगे तो आपके सुझाव मैं समझता हूँ इसी से कलर होकर के या इसी से इस प्रिज्म से पास होकर के हमारे पास आएंगे। तो यही मैं अभी कहना चाहता हूँ। आप लोगों का स्वागत है और जो आप आगे इसको चलाइएगा, हम बैठे सारे और अपनी बात कहने लग जाएंगे। राजभाषा हिंदी को लेकर सरकार की नीतियां बहुत स्पष्ट रही है। आज हम इसी की समीक्षा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आशा है कि आज के विचार विमर्श से ठोस निष्कर्ष निकलेंगे और हम बेहतर निर्णय ले सकेंगे ताकि हिंदी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित कर सके। इसी के साथ आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत।